हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। कल हमने क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज। उससे पहले एक थ्योरम है, लेकिन हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। या तो दो एंगल, या तीनों एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड इक्वल हो, या दो एंगल एक साइड इक्वल हो, या फिर दो साइड एक एंगल। ये वाली चीजें हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। दो ट्रायंगल की साइड साइड, एंगल एंगल, दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल। इनमें से अगर कोई भी चीज यूज हो रही है, कोई भी हमारी तीन चीजें इक्वल है, तो हमारी ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.2 से पहले एक थ्योरम दी हुई है आइसोस्केल ट्रायंगल के बेस पे। हमें पता है आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें पता है। ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल भी इसके क्या होते हैं? इक्वल। ये हमें प्रॉपर्टी पता है आइसोस्केल ट्रायंगल की, ये दो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ। थ्योरम में है एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स आर इक्वल। हमें इसके एंगल कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे? जब हमारे पास क्वेश्चन में पूछ ले कि ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और हमें इसके एंगल इक्वल करके दिखाने हैं, नेक्स्ट थ्योरम यहां पर हम क्या करेंगे? एंगल जो ए है उसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। एंगल ए का क्या कर लेंगे? बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। और ये हमें क्या करके दिखाना है? प्रूव दैट करके दिखाना है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यहां से बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एडी लाइन इज a bisect of angle A। एंगल A का बाइसेक्ट कर रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे AB इक्वल टू AC। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? ये एंगल इक्वल है। अभी हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या कर रही है? एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही है। अब तीसरी चीज क्या होगी? एडी लाइन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो यहां से ये ट्रायंगल हमारी क्या होगी? बाइसेक्ट, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी by CPCT corresponding parts of congruent triangle by CPCT से एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। एक दो नंबर में इस प्रूफ को पूछ लिया जाता है कभी कभार, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर ऐसे ही आपके पास दे दिया जाए कि दी साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल, the sides opposite to the equal angle of a triangles are equal। अभी इस जो थ्योरम है ये आइसोस्केल थ्योरम है, इसी का कन्वर्स भी पूछ सकता है। इसका कन्वर्स अगर इसमें एंगल इक्वल है तो इसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसका कन्वर्स भी हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 4 सेम ऐसा ही है जैसी हमने थ्योरम करी थी। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें क्या कह रहा है? बाइसेक्ट AD ऑफ एंगल A। AD जो लाइन है एंगल A का बाइसेक्ट कर दी है। इस परपेंडिकुलर टू दी BC, BC पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो शो करके दिखाना है कि AB इक्वल टू AC। तो ABC इज ए मेन, हमें क्या प्रूव करना है? ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल दी हुई है ABC।
और जो ये एडी लाइन है एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही है और कह रहा है कि ये जो एडी लाइन है वो बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एडी लाइन जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर भी है और एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही है। कहने का मतलब हमारे पास एंगल इक्वल हो गए। अब कह रहा है कि हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये ट्रायंगल जो ए बी सी है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। ये साइड हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। दो साइड इक्वल है या दो एंगल इक्वल है तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगी। ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है, एडी लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए का और जो वो बीसी लाइन पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलता है तो वो बीसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और सिर्फ परपेंडिकुलर बोलता है तो उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ एंगल 90 का बना रहा है। यहां से हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यहां से एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ आर 90। तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, दो ही चीज हुई। ए डी वही लाइन क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन हो जाएगी तो दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल था एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है वो E and R the respectively the midpoints of a triangle sides A, B and AC of a triangle ABC। क्या कह रहे हैं कि एक E और F है वो मिड पॉइंट है साइड A, B और AC की। ये A, B और ये A, B साइड का मिड पॉइंट है E और यहाँ पे F, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करके दिखाना है, शो दैट BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू CE। हमें ये चीज बतानी है। कह रहा है कि ये साइड इसने बोला है कि देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। इक्वल साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, मतलब ए बी और ए सी कहने का मतलब ये जो हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, ये क्या होगी, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी। अब हमें प्रूव ये करना है, हमें तो ये चीज दिखाना है ए बी इक्वल टू सी है। तो हम कैसे दिखाएंगे, अब भाई हमारे पास ये साइड्स इक्वल है और E और F मिड पॉइंट है तो कहने का मतलब AE इक्वल टू AF। भाई जब दो साइड इक्वल है, जब दो साइड इक्वल है, अगर उनके दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में अगर उनको हम इक्वल पार्ट्स में अगर हम उनको कर दें तो भी उसके जो इक्वल पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। भाई AB जो साइड है ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि E इज ए मिड पॉइंट एंड F इज ए मिड पॉइंट। जो ये यहां पे आया BE, BE इक्वल टू CF होगा और AE इक्वल टू AF होगा। भाई जब ये दोनों ही लाइन आपस में इक्वल है और E और F मिड पॉइंट है तो ये इसके जो दो पार्ट हुए, बाइसेक्ट जो पार्ट हुए वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है कि ट्रायंगल ABF और ACE, कौन सी दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE।
हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये साइड ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी, दूसरा ये जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अब तीसरी चीज हम क्या दिखाएंगे, यहां से ए और ए एफ क्या है, इक्वल है। ए और ए एफ क्या है, इक्वल है, तो हमारी ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमारे पास बी एफ और सी ई इक्वल हो जाएगा। बाई सी पी सी टी बी एफ और सी ई हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6. In an isosceles triangle ABC, ABC isosceles triangle दे दी, AB equal to AC, D and F are the point on side BC. D और F कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है, वो दोनों ही पॉइंट कौन सी साइड पे है, BC साइड पे है। Such that उसने बोला है कि BE equal to CD, so that अब देखो यहां से ए बी सी हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे दी, कहने का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी आइसोस्केल ट्रायंगल दी हुई है तो एंगल भी इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। उसके बाद कह रहे हैं कि डी और एफ जो दो पॉइंट है वो है साइड बी सी पे, डी और ई दोनों पॉइंट है जो है साइड बी सी पे है, तो कहने का मतलब वो क्या बोल रहा है कि बी ई इक्वल टू सी डी, ये लाइन बी ई इक्वल टू सी ई। तो हम ए डी और ए ई को ज्वाइन कर देते हैं और हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट ए डी इक्वल टू ए ई, हमें ये चीज इक्वल बतानी है। हमें एडी लाइन और ए ई इक्वल बतानी है। कैसे इक्वल बताएंगे, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ए बी डी ये ट्रायंगल ले लो, दूसरी ट्रायंगल ए सी ई, ये दोनों ट्रायंगल को भी हम इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके यहां से ए डी इक्वल टू ए ई आ जाएगा हमारे पास। नहीं तो हम बड़ी ट्रायंगल ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीसरी चीज, दो चीजें तो है हमारे पास, जो तीसरी क्या है, बी ई इक्वल टू सी डी, तो हम ये बड़ी ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों बड़ी ट्रायंगल भी हम ले सकते हैं। और फिर हम यहां से ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए ई प्रूव कर सकते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ए बी ई, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे ए बी इक्वल टू ए सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। अब उसने बोला है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये उसने हमारे पास गिवन है, ये सारी चीज हमारे पास गिवन है, तो हमारी दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल से ए डी साइड इक्वल टू ए ई, ए डी साइड इक्वल टू ए ई। ये तो हमने जब ये बड़ी ट्रायंगल ले ली ए बी ई, अगर आप छोटी ट्रायंगल ले लोगे ए बी डी और ए सी ई, उसके लिए क्या करोगे, हमें पता है ए बी इक्वल टू सी डी उसने दिया है, और ये जो कॉमन पार्ट है डी ई, दोनों में से ही अगर हम कॉमन पार्ट माइनस कर देंगे, दोनों में से एक कॉमन पार्ट माइनस कर रहे हैं, तो ए बी में से डी ई माइनस कर दिया तो यहां से बचेगा हमारे पास बी डी, और सी डी में से सी डी ई माइनस कर दिया तो ये सी ई। तो अब अगर ये दो छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं तो उसके लिए हमें ये चीज करके दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट ये बड़ी ट्रायंगल ले ली ए बी ई और ए सी ई, वहां से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं।
Exercise 7.2 first question. In an isosceles triangle ABC, AB equal to AC दे दिया. A bisect of angle B and C intersect each other at O. A और O को ज्वाइन कर दिया. अब show that पूछ रहा है हमसे. क्वेश्चन को समझना, उसके स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, कैसे कर सकते हैं. अब उसने बोला है कि ए बी जो साइड है वो क्या है, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी और यहां से एंगल ए बी इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा. फिर वो कह रहा है कि एंगल बी और सी का बाइसेक्ट, बी और सी का बाइसेक्ट मतलब पॉइंट किस पे, ओ पे. बाइसेक्ट है तो ये इसके जो ये पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. भाई एक एंगल है, कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उसका जब बाइसेक्ट करने के बाद भी वो इक्वल होंगे. अब आपको प्रूव करके क्या दिखाना है कि बी ओ इक्वल टू सी ओ. ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी आपको बताना है. कैसे बताएंगे, हम यहां से ए और ओ को ज्वाइन कर लेंगे. ए और ओ को ज्वाइन कर लिया तो अब यहां से हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी ओ, ए ओ बी ए ओ सी इन अ ट्रायंगल. देखो और तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, ए और ओ को ज्वाइन करने से हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, वो दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे और दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी रही हैं. ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन अ ट्रायंगल ए ओ बी ए ओ सी. यहां से ए बी इक्वल टू ए सी है हमारे पास. अब ये एंगल इक्वल होगा भाई जब कंप्लीट एंगल इक्वल है. कंप्लीट एंगल दोनों ही ए बी और एंगल सी इक्वल है और उनका फिर बाइसेक्ट हो रहा है तो बाइसेक्ट जो पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. बाइसेक्ट जो पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे. एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, दो चीजें होगी. तीसरी ए ओ साइड, ए ओ साइड ये क्या होगी, कॉमन होगी तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी. दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी. और इसी में उसने सेकंड पार्ट पूछा है कि ओ ए लाइन है वो क्या बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को. भाई यहां से दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो एंगल ए के हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. भाई ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बाई सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और एंगल ए के ही पार्ट हैं तो यहां से ए ओ क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को. एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बिल्कुल इजी है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड. In a triangle ABC, AD is a perpendicular. अब इसमें बोला है कि AD जो लाइन है इस परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और जो BC लाइन को है उसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रही है. जब वो बोलता है तभी हम ये लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. अपनी मर्जी से हमें ना तो उसको परपेंडिकुलर दिखा सकते ना ही हम उसका बाइसेक्ट. उसने स्टेटमेंट में बोला है कि AD इज ए परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट.
तो शो दैट एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अब क्या कह रहे हैं कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। भाई ये ट्रायंगल एबीसी, और उसने बोला है कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट है। परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट मतलब एडी इक्वल टू डीसी, और यहां से एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी, बोथ आर 90 डिग्री। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। और वो बोल रहा है कि आप प्रूव करके दिखाओ। हमें क्या चीज प्रूव करनी है, एडी इक्वल टू एसी। ये बताना है कि ये एक ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है, एक आइसोस्केल। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। हमारे पास दो चीजें तो हैं, बी डी इक्वल टू डी सी, और ये एंगल क्या है, दोनों 90। और वहां से एडी लाइन हमारी क्या होगी, कॉमन लाइन होगी। कॉमन लाइन होगी, तीन चीजें होगी, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से तीन चीजें हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। बाय सीपीसीटी हमारी यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल होगी। यहां से बी डी इक्वल टू डी सी, और ए डी हमारा क्या है, कॉमन है, और एंगल क्या हो गया, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ आर 90। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी साइड एंगल साइड से। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो यहां से ए बी इक्वल टू ए सी बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी ये दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां से क्या होगा, ए बी सी हमारी क्या हो जाएगी, आइसोस्केल ट्रायंगल। एबीसी हमारी क्या होगी, आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। अब आता क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं और कोई मुश्किल टफ नहीं है। Question number 3, ABC is an isosceles triangle in which altitude BF and CF are drawn to the equal side AC and AP, so that these altitudes are equal. हमें अब क्या दिखाना है, सॉरी ये ट्रायंगल दी हुई है ABC। उसने बोल दिया कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल है तो मतलब एंगल इक्वल होंगे और साइड्स इक्वल होगी। उसके बाद कह रहा है कि बी ई एंड सी एफ ये दोनों ही क्या है, एल्टीट्यूड है। बी ई एंड सी एफ एल्टीट्यूड का मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब हमें शो करके क्या दिखाना है, प्रूव दैट क्या करना है, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब बी एफ बी ई इक्वल टू सी एफ, ये दोनों हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब हम इनको इक्वल कैसे दिखाएंगे, देखो अब यहां से हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी एफ ट्रायंगल बी ई ए, ये ट्रायंगल लेंगे। यहां से ये एंगल हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, और एंगल ए क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, और साइड ए बी और ए सी हमारी आ जाएगी, तीन चीज होगी। अब यहां से कई बच्चे सोचेंगे कि हम ये ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे, ट्रायंगल बी सी ई और ट्रायंगल बी सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल देखो,
ये जो नीचे वाली दो ट्रायंगल बनी हुई है ये ज्वाइन हो गई। ये दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये एंगल इक्वल है, और ये क्या है एंगल BC। BC साइड हमारी क्या होगी, कॉमन होगी। BC साइड हमारी कॉमन हो जाएगी, ये एंगल 90 और एंगल B इक्वल टू एंगल C हमारा इसमें हो जाएगा। तो हम कोई सी भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं, चाहे तो आप यहां से ABF ले लो, ACF ये दोनों ट्रायंगल ले लो, या यहां से नीचे वाली ट्रायंगल BCE और BCE, BCF और BCE, हम कोई सी भी दो ट्रायंगल इसमें ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होना जरूरी है, जो हमें साइड इक्वल दिखानी है वो साइड इक्वल, वो साइड होना जरूरी है। हमें क्या दिखाना है, BE इक्वल टू CF, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहां से जरूरी नहीं है कि हम नीचे वाले ट्रायंगल ना लें, ऊपर वाली ले लें। कोई भी आप दो ट्रायंगल, हमने देख लिया कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में कोंग्रेंट हो रही है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली ले रहे हैं तब भी दोनों में कोंग्रेंट हो रही है। हमारे पास तीन चीजें हैं। अब यहां से हम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रायंगल लोगे। ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BC सॉरी ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लें। अब यहां से हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारा क्या है, उसमें बोला है कि खुद ही बोला है कि दोनों एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एंगल यहां नाम दे लो, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B और एंगल C हमारा क्या है, इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल उसने दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो ये इक्वल हो जाएगा। और जो BC साइड है वो हमारी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो साइड BE इक्वल टू CF बाई CPCD, दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी बाई CPCD। यही हमें प्रूव करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th 7th, बाकी के 4-5 क्वेश्चन बचते हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।